ओम शांति। आज की मुरली चिंतन 2/10/2023। पहले मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। मुरली चिंतन। शिव बाबा हमें नई दुनिया के लिए नई बातें बताते हैं और नई मत देते हैं, इसलिए परमात्मा के लिए गाया जाता है, तेरी गत मत तू ही जाने। ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करनी है। परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहा जाता है क्योंकि वह स्वर्ग स्थापन करते हैं। उनको राम भी कहा जाता है। रावण होता है 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, दोनों के विकारों को कंबाइंड रूप है रावण और कुछ नहीं है, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष चलाते हैं। ये नई बात परमात्मा के सिवाय कोई नहीं सुना सकता। भगवान आते हैं भक्ति का फल देने या कहें रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। तो भगवान सुख देने आते हैं, इसलिए उनको दुखहर्ता सुखहर्ता कहते हैं। स्वर्ग में हम विकार में नहीं जाते। स्वर्ग में चलने के लिए, विश्व का महाराजा महारानी बनने के लिए हमें परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि राम राम जपते रहो, राम राम कहते रहो, दर दर धक्के खाते रहो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों वादी पे जाओ, गीता भागवत आदि पढ़ो, बैठकर पढ़ो, सुनो। ये बाबा नहीं कहते हैं। अगर स्वर्ग में जाना है तो पवित्र बनना है। मूल बात क्या है? पवित्रता की है। बाबा पवित्रता के लिए कहते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, यज्ञ जप तप दान पुण्य आदि करना, यह है धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब है देह के धर्म। इसे देह अभिमान कहते हैं। मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ना है, अपने को देही समझना है और शिव बाबा को याद करना है। इसमें मेहनत है। पारलौकिक माँ बाप हमें अमृत की लेन देन सिखलाते हैं। जो पढ़ते नहीं है वह जाकर दास दासी बनते हैं। 8 घंटा सर्विस करे बगैर खाना हराम है। जो गृहस्थ विहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। अभी तक हम जो सुनते आए हैं वह सब झूठ है। शिव बाबा हमें सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। दुनिया इस वक्त क्या धर्म चक्र में है और हम बच्चे चुप हैं। चुप में है शांति और शांति में है सुख। सिर्फ 2 अक्षर याद रखने हैं, अल्फ अल्लाह और बे बादशाही, अर्थात मन मना भव और मध्य जीव भव। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं क्योंकि स्वर्ग की स्थापना करने वाले शिव बाबा ने श्री कृष्ण को यह मक्खन दिया, अर्थात बादशाही दी। आज का वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर। वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भाव। शुद्ध फीलिंग से क्या करना है? फ्लू को खत्म करना है। तो खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भाव। आज का स्लोगन, संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अब मुरली विस्तार से 2/10/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ मीठे बाबा। नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे उच्च तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया सर्विस नहीं की तो उच्च तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत है जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नहीं सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह होगी रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परमपिता परमात्मा जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण जिसको चित्र बनाकर वर्ष वर्ष चलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनको एफिजी देखने में थोड़ी आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं है, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं है।
यह रावण तो विकार है। बाप यह समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही भक्ति का फल देने या रक्षा करने हैं, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों को बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आ करके नई बात बताते हैं, कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं, नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे, वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई बेहद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठ कर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं है। तुम बल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी है। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। आप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ शरीरी बनकर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो। मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। यह माया है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देह समझो। मुझे याद करो। बस यह मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना ईश्वर की मत और गत और मत न्यारी है, गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्य ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकलदे बच्चे हो। यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, यह शरीर है, ऑर्गन्स है। यह बात कभी कोई समझते नहीं है। वह मनुष्य को सुनाते हैं। यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूँ। मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं मामा बाबा कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो न सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह 1-2 को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते हो तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना उच्च पद पाते हैं। प्रजा में साहूकार के भी दास दासियां होंगे। हरे को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं।
बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाबा तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। पर सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हो, तो जो दिया है वह खाकर ख़त्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते हैं तो खा खा कर ख़त्म कर देते हैं, फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया है सो खाया, जो बल नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह उच्च पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंची पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और क्लास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया है और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो उच्च पद भी है। बाबा ने सब कुछ दिया है और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो उच्च पद भी है। सरेंडर हुए हैं, बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते हैं, सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, समझना चाहिए कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं है, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है, और सब ने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होना है ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर अडॉप्ट करते हैं। कितनी हुई बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है। फिर संगम योगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धम चक्कर में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा, बाकी रही छाछ। अलफ मिल गया, मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजीव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब दे के धर्म छोड़ दे ही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अलफ के बनो तो बादशाही मिलेगी।
फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अल्फ को जानते हैं न बे को जानते हैं, बेमाना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखना है बाप दादा हमें गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति याद प्यार दे रहे हैं। देखना है बाप दादा को, ब्रह्मा बाबा की प्रगति में शिव बाबा। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें बाबा को रिप्लाई करना है, बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, वापिस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को दे ही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप सामान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। आज का वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती है। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मैंने से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। आज का स्लोगन, संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।